बात करेंगे आम जनता अवामी दल के स्टेट प्रेसिडेंट मोहतरमा सनाज बेगम से। वह मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ हालात पर, जैसे बरईपुर में एक नन्ही बच्ची के साथ जो वाक़या हुआ, उसके अलावा नीट का जो पेपर लीक हुआ, नाज़िया इलाही जो एक खबीसा औरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रही है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। उसके अलावा मगरबी बंगाल के सियासी, समाजी और माशी हालात पर भी हम तज़किरा करेंगे, उनसे बातें करेंगे। आइए मिलते हैं सनाज बेगम से। मैं साजिद परवेज, टाइम्स 18 कोलकाता। आज आपसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बातें करेंगे। जी, मुझे ये कहना है कि ये जो बढ़ईपुर में जो हुई है 11 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ, इसके ऊपर सरकार कुछ क्यों नहीं कह रही। और ये जो कह रही है कि उसको इनकाउंटर किया गया, तो उसको हुकूमत जानबूझकर नाज़िया इलाही को गिरफ्तार नहीं कर रही है और वो इस तरह बोले जा रही है ताकि एक खास कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचे। जी हाँ, ये तो करवाया जा रहा है ना, ये बीजेपी के है ना, इस वजह से तो उसके थ्रू मुसलमान को जलील किया जा रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे शान में गुस्ताखी करी है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि ऐसा जो कर रही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो अरेस्ट होना चाहिए। अब सरकार कहाँ बैठी है? बीजेपी कहाँ बैठी है? शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के टाइम पे सारे लोग 2 वक्त का करीब 5 रुपए में खाना खाते थे, पता है ना आपको भी। और अभी क्या क्या पूरा हॉकर लाइन उठा दिया, गरीबों के पेट में लात मारा। तो बेस्ट कौन है, अच्छा कौन है, बीजेपी या टीएमसी अच्छा था, बताएं। अच्छा, एक देखा जा रहा है कि रेलवे के जो प्लेटफार्म है, अक्सर वहाँ गरीब लोग दुकान लगा देते, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते रहे, लेकिन ऐसे हटाया जा रहा है। चाय मिलता रहा 7 रुपये या 6 रुपये में, आज जो कंपनी के लगाया जा रहा है 10 रुपये में चाय बेचा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? तो ये तो कमाने के ये बीजेपी के लोग हैं। ये चाय वाला मोदी होने की वजह से ये चाय का रेट बढ़ा दिया, वरना जो हॉकर लाइन में मिल रहा था रेलवे स्टेशन में, तो वो कहाँ 5 रुपए का चाय था, अभी 20 रुपए का चाय। आप सोचें। तो टीएमसी के जितने सारे नेता लोग हैं उस पे जो अंडे मारे जा रहे बिना कसूर, ममता बनर्जी को जानबूझ के हराया गया। क्यों बताएं? मच्छर होते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही। और ये नीचे चलिए, आप आपको दिखाते हैं कितने सारे कूड़े लगे हैं नीचे। चले आप नीचे भी दिखाते हैं, उसका सफाई क्यों नहीं हो रहा? उससे नहीं हो रहा, डेंगू मलेरिया नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? स्वच्छ भारत की बात है, तो स्वच्छ भारत तो पहले सबके गली गली साफ करना चाहिए। स्वच्छ भारत है ना भाई, तुमने कचड़े फेंकने के ऊपर तुमने बैन लगा दिया, तो गली गली भी आके साफ करो। क्यों नहीं कर रहा है बताइए। शुभेंदु अधिकारी जो कोई अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जा रहा, नाज़िया इलाही खान पे क्यों नहीं हो रहा? हम शुभेंदु अधिकारी से भी ये कहना, की गिरफ्तारी के लिए आप क्या मांग कर रही हैं? होना चाहिए उसकी गिरफ्तारी, 100% होना चाहिए। अभी भी क्या वेस्ट बंगाल का जो बजट पेश हुआ, उस बजट में 51 करोड़ करीब बजट था, लेकिन बजट को कम करके 21 करोड़ के करीब कर दिया गया। मैंने बिल्कुल कम कर दिया गया बजट को। इस बजट को कम करने, जो माइनॉरिटी बजट है, माइनॉरिटी बजट को कम करने से मुसलमानों के बहुत सारे फलाही तालीमी काम रुकेगा। ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि मुसलमान के बच्चों को चाहते ही नहीं है ये आगे बढ़े। ये तो सिर्फ ये कह दिया कि ये मुसलमानों का क्राइटेरिया अलग किया जा रहा है, वोटिंग का भी लाइन अलग किया जा रहा है कि ये मुसलमान का ये लाइन होगा, ये हिंदू का, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। बिना मुसलमान का देश चल सकता है? ये बताएं आप। ये मुसलमान के बिगैर चल सकता है? उन लोगों का सोच है न पढ़ेगा देश न बढ़ेगा देश। तो मुसलमान के बच्चे एक मदरसे में भी तालीम हासिल करके देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। मदरसा भी जो बंद करवा रहा, इससे कुछ नहीं होगा। घर की माएँ इतनी पढ़ी लिखी है कि बच्चों को तालीम याफ्ता इतना। बीजेपी का एक लीडर है अली हुसैन, मदरसा का प्रोग्राम हो रहा था, उसने कहा कि मुसलमान खारजी मदरसा में अपने बच्चों को ना डालें। खारजी मदरसा उस मदरसा को कहते हैं जहाँ पर मुसलमान अपने पैसे से ज़मीन खरीद कर मदरसा बनाते हैं, इमाम साहब या मौलवी साहब वहाँ तालीम देते हैं, वहाँ हिफ्ज़ की तालीम होती है और दीनी तालीम भी होती है। ऐसे मदरसा को खारजी मदरसा कहते हैं। इस मदरसा को अली हुसैन ने कहा कि ऐसे मदरसा में मुसलमान अपने बच्चों को ना भेजे, क्योंकि पढ़कर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ इमाम साहब बनेंगे, मौजिन बनेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो अली हुसैन साहब कहते हैं, ये जो बीजेपी के जो नेता हैं, तो ये बताएं कि आप मुसलमान पक्के वाले हैं? पक्के वाले मुसलमान? क्योंकि ये जो हमारे अपने खुद की ज़मीन खरीद करके और उस पे मदरसा बना के तालीम जो हासिल करना, ये तो हमारी शान बढ़ती है हमारी, ठीक है ना। और उससे हमारे बच्चे तैयार होंगे। और जो कहते हैं उसमें नौकरी की जरूरत नहीं मुसलमानों को, हिफ्ज कर लेंगे 2 वक्त का रोटी तो अल्लाह चलाने वाला है, अल्लाह का वादा है। ये नौकरी क्या कर लेगा? ठीक है ना।